अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूं हसन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। और जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हसनैन, आप बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हमेशा से, आज कोई अच्छी बात बताएंगे? आज अच्छी बात नहीं बतानी, आप मुझे बताएं। आप मुझे जॉगिंग के मूड में लग रही हैं। हाँ, कभी कभी वर्जिश करनी चाहिए, जाना चाहिए, जॉगिंग का मूड बनाना चाहिए। अच्छा, तो फिर जॉगिंग की बात कर ली जाए तो फिर मैं जॉगिंग वालों को ही बता देता हूँ, वर्जिश वालों को ही बता देता हूँ कि नॉर्मली हम गजर ये सोचते हैं कि वर्जिश से शायद तमाम तर बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन एक नई तहकीक आई है कि एक तरफ अगर आप वर्जिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप 10 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं तो आपको कौन सी बीमारी लग सकती है? बहुत सी बीमारियां हमें लगती भी हैं, लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी है जो आपको लग सकती है, जो कि 10 घंटे बैठे रहने से लगेगी, वो है दिल की बीमारी। अमराज कल्ब की बीमारियां आपको लग सकती हैं। सो आपने करना ये है कि आपने वर्जिश भी करनी है, लेकिन साथ साथ जब आपने 10 घंटे स्टक होकर एक ही जगह पर बैठना है तो हर 1.5-2 घंटे बाद आपको कुछ चहलकदमी करनी चाहिए, अपने सिस्टम से उठना चाहिए, अपने उस जगह से उठना चाहिए, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाना चाहिए, फिर वापस आना चाहिए, ताकि ये 5-10 मिनट आपको मिल जाएं। और ये जो नई तहकीक आई है उसके मुताबिक आप 10 घंटे की जो तहकीक है उसको बीट कर दें आप। और अक्सर ऐसा भी होता है ना कि हम मतलब वर्जिश के लिए मूड नहीं बनाते, हमारा नहीं बनता, लेकिन इस तरह करने से जो है हम बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ काम में हाथ पांव हिलाते रहेंगे, सीढ़ियों ऊपर चढ़ जाएं, नीचे आ जाएं, ये भी कुछ ना कुछ कर लें, हम कुछ तो ना करते कुछ ही होता हैं। रहेगा। हाँ, हरकतें होती रहेंगी। तो जी आज अपनी स्टोरीज का बाकायदा आगाज करते हैं और बहुत ही माइलस्टोन अचीव किया है पाकिस्तान ने। शाहीन 3 मिसाइल भी पाकिस्तान मंजर आम पर ले आया है, जो कि इससे पहले शाहीन 1 और 2 था, जिसका कामयाब तजुर्बा किया गया था। एक्सपो सेंटर 2024 आइडियाज इस वक्त कराची में जारी है, जिसमें जो है शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा किया गया है। इसकी रेंज की अगर बात करें तो इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है हसनैन, जो कि दुश्मन को जो है वो मार गिराने के लिए और दुश्मन को जो है ना बिल्कुल एक्सपोज करने के लिए ये शाहीन 3 जिस तरह से लाया गया है, 2750 जो है वो इसकी जो रेंज है वो इसको कवर करता है। हाँ, एग्जैक्टली। और पाकिस्तान के पास मौजूदा दीगर मिसाइलों में सबसे ज़्यादा ताकतवर ये मिसाइल समझा जाता है, जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। और ये एक सतह से दूसरी सतह तक मार करने वाला मिसाइल है, जो रिवायती और जौहरी वार जो हेड्स हैं दोनों को ले जाने की सलाहियत भी रखता है। इसकी बहुत सी कैपेबिलिटीज़ हैं, इसमें बहुत सी एबिलिटीज़ भी हैं कि इसके 2 मरहले हैं, और जो 2 मरहलों वाली जो डिज़ाइन है उसको, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, डिज़ाइन ने इसको ज़्यादा तेज़ और तैयार होने में आसान बनाया है। यानी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये फ़ौरन हरकत में आ सकता है। और शाहीन 3 की ख़ास बात यह है कि रोड मोबाइल है, यानी इसे एक ख़ास गाड़ी जो है, यानी कि ट्रांसपोर्टर एक्सलेटर लॉन्चर, जिसे TEL कहा जाता है, उसके ज़रिए भी चलाया जा सकता है। और इसमें यह भी सलाहियत है कि इसको कहीं भी छुपाया जा सकता है, जो रिवायती लॉन्चरों की निस्बत ज़्यादा लचकदार और महफूज बनाता है। वाह, मतलब कि हम इंडिया को अब और आंखें दिखा सकते हैं, तगड़ी आंखें इंडिया दिखा हमें सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आंखें दिखा रहा है, तो हमने ये जो तजुर्बा किया है कामयाब, तो इससे जो है अब जैसे हसनैन कह रहे हैं कि हम आंखें दिखा सकते हैं, तो इंडिया अब डर कर रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम सिर्फ आंखें ही दिखा रहे हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे, लेकिन जो हमारे दिफाई इदारे हैं वो डेफिनेटली उन्होंने इंडिया को आंखें भी दिखाई हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बातें भी की हैं, और कुछ बाज औकात ऐसे वाकयात पैदा हुए हैं, ऐसी जंगें हुई हैं कि हमने उनको औकात भी याद दिलाई है। सो इसी तरह की औकात अगर पीसीबी उनको दिला दे तो क्या ही बात है। आगे बढ़ते जी, आपको पाकिस्तान से लिए चलते हैं। पाकिस्तान की खबर है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी खबर इस वजह से है कि अब 2025 में आप हज प्लान कर रहे होंगे, लेकिन इस दफा का हज कोई रवायती हज नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा है। और हुकूमत पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर की कोशिश है कि हज को किसी तरह से सस्ता किया जाए, जिसमें उन्होंने हुज्जाज के लिए किराए की मद में $50 की कमी करा ली गई है, और हुज्जाज इकराम को अब फ़ज़ाई सफ़र में $50 कम देने होंगे। अगर गुज़श्ता बरस की बात की जाए तो मजहबी उमूर ने हर हाजी का किराया $850 रखा था, और रवां साल वजारत मजहबी उमूर ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से जो मुआहिदा किया है उसके मुताबिक वो $800 फ़ी हाजी उनके साथ उन्होंने किराया तय कर लिया है। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 35,000 आज़मीन का कोटा PIA को दिया गया है, 35,000 आज़मीन का कोटा सऊदी एयरलाइन को दिया गया, और इसके अलावा एयर सियाल के ज़रिए तकरीबन 3500 मुसाफिर यहाँ से ट्रैवल करेंगे। एयर ब्लू के लिए उन्होंने 7,300 का कोटा रखा है, जबकि सरीन एयर के लिए 7,500 का कोटा रखा है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। कहीं ना कहीं पे $50 भी आपकी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बचा रही है, सवाब की नीयत से बचा रहे हैं, तब भी ठीक है। अगर
किसी और नीयत से बचा रहे हैं, लेकिन ये हज के लिए बच रहे हैं तो तब लेकिन भी अब ठीक देखिए है। ना, बहुत से ऐसे लोग थे जो कि पैसों की वजह से और महंगाई की वजह से हज नहीं करते थे, तो उनके लिए अब ये चीज़ आसान हो गई है कि वो इजीली हज कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराई गई हैं इसके तहत अब हज करना आसान हो जाएगा 2025 में। आगे आपको बताएं, एक मतलब बहुत चैलेंजिंग स्टोरी है। भारत में सफाई सुथराई के मसले से निपटने के लिए बैतुल खला की तामीर का मिशन। इससे पहले हमने बहुत से सीरियल्स देखे, ड्रामा देखे, मूवीज भी बनी, यहाँ तक के सोनचाले, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे ऐसे ही है। वाशरूम को कहते हैं सोनचाले। तो बात यह है कि वहाँ पर ये जो मसला है बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है इस पर मुख्तलिफ एराज में अदवार में काम तो करती रही है, लेकिन उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं आए थे। लेकिन फिर 2014 में ऐसा हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन एक लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो है वो टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए। लेकिन वहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला हसनैन ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ओपन डेफिकेशन का अमल जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ये हुआ कि बाकायदा तौर पर जो स्वच्छ भारत मिशन था, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया, उसकी शानदार कामयाबियां हुई, जिसमें 12 करोड़ से जायद बैतुल खला की तामीर शामिल है। 12 करोड़ से ज़्यादा जो है वो टॉयलेट्स बनाए गए हैं। तकरीबन 19% आबादी को बैतुल खला तक रसाई हासिल नहीं थी इससे पहले, और कुछ लोग सकाफती या अमली वजूहात जैसे कि पानी की कमी या सफाई के नाकिस इंतजामात जो होते हैं वो उसकी वजह से जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस मिशन की जो अगर बात करें तो इस मिशन को जब बनाया गया, लॉन्च किया गया, तो पायदार कामयाबी के लिए कम्युनिटी की शमूलियत, पानी की दस्तियाबी और रिहाइश और सफाई के प्रोग्राम्स के साथ बेहतर हम आहंगी की भी ज़रूरत है। क्योंकि ज़ाहिर है वो जो हम बात कर रहे थे कि अवेयरनेस लोगों में नहीं है, कैंपेन्स चलानी चाहिए, मूवीज़ हमने देखी, लेकिन लोगों तक जो है ना, जो अर्बन एरियाज़ में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर, लोगों को इस वजह से भी जो है ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो शौचालय है ये भारत के लिए काफ़ी बड़ा मसला था। 10-15 साल से ये मसला बहुत ज़्यादा और बड़ा था, क्योंकि आबादी भारत की 1 अरब से ज़्यादा है। और हम भी भारत से यही कहेंगे कि आप टांगे अड़ाने के बजाय दुनिया में आपने चाइना के साथ क्या करना है, पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होंगे, इसके अलावा भी आप ये जो चीज़ें कर रहे हैं ये आपको करनी चाहिए। ये आपके लिए, आपकी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि आप हमें तो बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं कि हम IMF के पास जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं भारतीय जो सारिफीन है, लेकिन आपको भी बातें सुनाने का वक्त हुआ चाहता है। सो आप शौचालय के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको स्टोरी बताता हूँ। चले आपको नहीं बल्कि इनसे पूछ लेता हूँ। गजल, आप ये बताइए कि एक भैंस की कीमत क्या होती है? भैंस की कीमत नॉर्मली हम कह सकते हैं कुछ लाखों में हो सकती है, अगर बहुत कोई अच्छी भैंस है तो इस तरह। हाँ, मतलब यही है मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2-3 लाख 4 लाख में आपको भैंस मिल सकती है। 4 लाख में भी बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी भैंस मिल सकती है। 2 लाख में आपको नॉर्मल भैंस मिल सकती है। मतलब जिस तरह आपको गाड़ी लेने जाते हैं तो मेहरान का पुराना मॉडल आपको सस्ता मिलेगा, नया मॉडल आपको अच्छा मिलेगा, उसी तरह की भैंस की भी सूरत हाल होती है कि जो तगड़ी भैंस है वो आपको महंगी मिलेगी, जो थोड़ी सी कमजोर भैंस है वो कम मिलेगी, या फिर जो ज्यादा दूध देती है वो ज्यादा दामों में होगी, जो कम दूध देती है वो कम दामों में होगी। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी भैंस से मिलवाता हूँ जिसका वजन है 1500 किलोग्राम। कुड यू इमेजिन? 1500 किलोग्राम उसका वजन है। कीमत क्या होगी? आप वैसे इमेजिन करें क्या कीमत होगी? बहुत कीमत होगी। फिर वैसे इमेजिन करने कुछ कोई 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, और आगे जाइए, और भी आगे, और आगे 20 लाख, और आगे बढ़िए, और भी आगे, करोड़ों में जाइए, 30 लाख, 40 लाख, 50, करोड़ में जाइए, 1 करोड़, और आगे 2 करोड़, और आगे। यार ये बहुत अब आप ही बता दें। ये बहुत स्लो है। मैंने कोशिश की कि एकदम से ये 5 करोड़ 10 करोड़ की बात करेंगी, लेकिन ये जो भैंस है ये 1500 किलोग्राम की भैंस है जो कि हरियाणा में मौजूद है, जिसकी कीमत आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो है 23 करोड़ रुपए। ओह माय गॉड, 23 करोड़! 23 करोड़ रुपए। इसकी खास खिदमत करते हैं लोग, इसकी खास ऐसी खास क्या बात है? नहीं, इसको प्रॉपर डाइट उस तरह की दी जाती है, बड़े अनमोल, बड़े ज़बरदस्त साइज़ की है, और मुतासिकुन इसकी जो नस्ब है, जो इसका मतलब सिलसिला चला आ रहा है वो बड़ा मुतासिकुन है। फिर ऊपर से ये वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे। सो इसमें बड़ी खास चीज़ें हैं। इसकी जिस तरह से केयर की गई है, जिस तरह से इसको रखा गया है, जितना इस पर खर्चा किया गया है। अच्छा, इनका नाम भी अनमोल ही है। अनमोल इनका नाम है। पुरतायुश खुराक के साथ इनको रखा गया है, और अनमोल चीज़ दुनिया में अनमोल ही मिलती है। और अब भारतीयों ने मैं बता दिया, क्योंकि हरियाणा में ये मौजूद है, कि अनमोल भैंस भी अगर है
तो वो 23 करोड़ रुपए की होगी। हाँ, और अनमोल को देखें कि जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि साइज, इनका वेट, और उस लिहाज से जैसे हम देख रहे हैं हरियाणा एक स्टेट है जहां पर ये अनमोल पाई जाती है और अनमोल को देखकर भी लग रहा है जिस तरह से इसकी टेक केयर की जाती होगी इनके मालिक की जानिब से, देखने वाली है। तो फिर 23 करोड़ शायद ठीक है अगर उनके लिहाज से, जिस तरह से शायद उतनी नजर नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी लग रही है, वैसे बहुत ही तगड़ी लग रही है। 23 करोड़, अब आई डोंट नो कोई देगा नहीं देगा। 23 करोड़ हमारे पास हो तो हम तो कहीं और चले जाए। मुझे भी लगता है, और जिस तरह से उनकी खुराक है जिसमें बताया जा रहा था कि बादाम, दूध, देसी घी, पिस्ता, ये सब कुछ खाती है अनमोल, तो फिर वो इसीलिए अनमोल है। इंडिया से अब मैं आपको लेके जा रही हूँ जी अफ्रीका। ये जो आप अब आगे खबर बताएंगी ना, बेसिकली ये भी सोशल मीडिया की खबर है, और देखिए अनमोल भी सोशल मीडिया पे ही मशहूर है। सोशल मीडिया पे हर कोई फेमस इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो अनमोल होता है, इसीलिए। तो जी अब हम अफ्रीका चलते हैं और मिलवाते हैं आपको एक हादसाती तौर पर बनने वाली फैशन स्टार मार्गरेट चोला से, जो 80 साल की हैं और उनका ताल्लुक ज़मीबिया के एक गांव से है। मार्गरेट हादसाती तौर पर एक फैशन स्टार बन गई हैं, जिनको आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उनकी पोती डियाना न्यूयॉर्क की एक स्टाइलिस्ट हैं और मार्गरेट ने डियाना की बात मानी और उन्होंने उनकी जो पोती थी उन्होंने दादी से कहा कि आप इस तरह का फैशन अपनाएं, इस तरह से कपड़े पहने और सब कुछ। और उसके बाद जी दादी ने वो कपड़े पहने, वो फैशन अपनाया। और दादी का ये कहना था कि जब मैं पहली बार मैंने पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रही थी और मैंने तो 2 घंटे तक फ़ोन भी नहीं देखा। लेकिन जब अचानक से उन्होंने फ़ोन देखा तो जो है उनके 10 मिनट बाद जब उन्होंने फ़ोन देखा तो उस दौरान उनकी तस्वीरों को 1000 लाइक्स भी मिल चुके थे। वाह वाह। ये डियाना है अफ्रीका की दादी। अफ्रीका की दादी मशहूर हो चुकी हैं और वो भी इंस्टाग्राम पे मशहूर हुई हैं और अपनी पोती के कहने पे उन्होंने ये फैशन किया। और क्या ही बात है इंस्टाग्राम की या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, कोई पता नहीं होता, आप पिक्चर पोस्ट कर दें और उसके बाद आप घर जाते हुए स्टार बन जाते हैं। इसी तरह से मेरे साथ जब मैं एबीएन में था, हमारे साथ इसी तरह हुआ कि रात को एक वीडियो पोस्ट की हसन रजा के साथ ट्विटर पे, और वो वीडियो जब मैं घर पहुंचा तो मैं सो गया। मैंने कहा नॉर्मल रोज पे वो करता हूँ पोस्ट, 3-4 हज़ार लोगों ने देखना है। सुबह उठा 1.2 मिलियन, थोड़ा और वेट किया 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, ऑफिस पहुंचा 7 मिलियन। तो उसके बाद फिर वसीम अकरम को भी कमेंट देना पड़ा। सो सोशल मीडिया में इस तरह तो फिर आप भी फेमस हो गए दादी की तरह। और आपको ये भी बताएं कि दादी की जो इस वक्त फॉलोअर्स हैं वो 2.25 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। क्वाइट ह्यूज फॉलोअर्स। अगर आप उनके मुल्क की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जम्बिया की बात हो रही है, जम्बिया में इतनी ज्यादा नहीं है। ख़वातीन आज़ाद, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।